आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीतिक रण अब अपने पूरे शवाब पर है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। 2015 में सीमांचल के जरिए बिहार की राजनीति में प्रवेश करने वाली ये पार्टी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि विकल्प का नेतृत्व करने वाली ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ओवैसी की रणनीति इस बार बेहद आक्रामक और सोची समझी नजर आ रही है। सीमांचल में AIMIM ने अपने पुराने चेहरों अख्तरुल इमान, मुर्शिद आलम और तौसीफ आलम को फिर से मैदान में उतारा है, लेकिन साथ ही नए प्रत्याशियों को भी मौका दिया है। पार्टी ने अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, ठाकुरगंज, बेसी और किशनगंज जैसे इलाकों में कुल 10 से अधिक उम्मीदवार उतारे हैं। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 55 से 70% तक है, जो हमेशा से ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत रही है। ये कदम महागठबंधन और NDA दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल सीमांचल में मुस्लिम मतदाता अब तक राजद या कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन AIMIM के लगातार ग्राउंड वर्क और असदुद्दीन ओवैसी की प्रभावशाली छवि ने इन दलों की नींव हिला दी है। ओवैसी की अपील खास तौर पर युवा, शिक्षित और हाशिए पर खड़े समुदाय में बढ़ रही है। पार्टी ने इस बार सीमांचल से बाहर भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। गोपालगंज और सिवान जैसे जिलों में AIMIM के प्रत्याशी अनस सलाम और मोहम्मद कैफ को उतारना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ये दोनों जिले अब तक RJD के पारंपरिक गढ़ रहे हैं, लेकिन AIMIM की मौजूदगी यहाँ मुस्लिम वोटों में बंटवारा ला सकती है। इन इलाकों में औसतन 35% से अधिक मुस्लिम मतदाता है और यदि इनमें से 3 से 5% भी AIMIM की ओर झुकते हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवारों को भारी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि RJD और कांग्रेस अब AIMIM को वोट कटवा कहने लगे हैं। लेकिन ओवैसी का प्लान सिर्फ वोट बंटवारे तक सीमित नहीं है। पार्टी अब मिथिलांचल के मैदान में भी उतर चुकी है। दरभंगा, जाले, मधुबनी और गोराबोरम जैसे इलाकों में पहली बार AIMIM के उम्मीदवार मैदान में है। इन क्षेत्रों में पार्टी की संगठनात्मक पकड़ पहले कमजोर थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में छतरविंग और स्थानीय संगठनों के माध्यम से AIMIM ने निम्न वर्गीय मुस्लिमों और पिछड़े वर्गों में अपनी जड़ें मजबूत की है। ओवैसी की रणनीति यहाँ लंबी है। वह जानते हैं 2025 में सभी सीटें जीतना आसान नहीं, लेकिन 5 से 7% वोट शेयर हासिल करना भी भविष्य के लिए बड़ा निवेश साबित होगा। इससे AIMIM आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति में एक सौदेबाज खिलाड़ी यानी किंग मेकर की स्थिति में पहुंच सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है अगर ओवैसी सीमांचल और मिथिलांचल में 10 से 15 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो वे किसी भी गठबंधन की सरकार बनाने या गिराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि इस बार बिहार चुनाव की हर चर्चा में एक सवाल गूंज रहा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी 2025 में बिहार के असली किंग मेकर बनेंगे? AIMIM की चाल, उनके प्रत्याशियों की सक्रियता और ओवैसी की आक्रामक चुनावी शैली ने इस सवाल को और भी मजबूत कर दिया है। बिहार की सियासत में जहां जातीय और धार्मिक समीकरण दशकों से स्थिर थे, वहीं ओवैसी ने अब उसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसमें सीमांचल अब सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि बिहार की सत्ता की चाबी बनता दिख रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें।